चलो सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है चांदनी रातों की साजिश, जो एक ऐसी गाथा है जिसमें निश्चित प्रेम, उन्मादी जुनून और चांदनी रातों की मादक चमक में उलझे रहस्य एक ऐसी में बंधे हैं जो दिलों को धड़काता है और आत्माओं को नंगा करता है। कश्मीर की वादियों में, जहां बादाम के पेड़ सर्द हवाओं में फुसाते हैं और झेलम की लहरें रात के सन्नाटे में गीत गुनगुनाती हैं, वहां एक छोटा सा गांव बसा था, मुजफ्फरपुर। ये गांव अपनी खामोशी और रहस्यों के लिए जाना जाता था, जहां हर घर की दीवारें अपने भीतर कहानियां छिपाए रखती थी। लेकिन इन सब के बीच एक कहानी थी चांदनी रातों में पनपी, एक ऐसी कहानी जो प्रेम, वासना और खतरे की आग में लिपटी थी। वर्ष था 1990। कश्मीर की हवा में तनाव की गंध थी। विद्रोह की चिंगारियां सुलग रही थी और गांव के लोग अपने घरों में सिमटे रहते थे। लेकिन इस तनाव के बीच मुजफ्फरपुर की एक हवेली में रहती थी नूरजहां, एक ऐसी औरत जिसकी खूबसूरती चांद को भी मार दे। उसकी आंखें गहरी झीलों सी थी, जिनमें डूबने वाला कभी वापस नहीं लौटता था। उदय, जैसे किसी शिल्पकार ने चांदनी को तराश कर बनाया हो, कोमल, उभरी हुई और हर कदम पर एक रहस्यमय आकर्षण। नूरजहां की मुस्कान में मासूमियत थी, लेकिन उसकी चाल में एक ऐसी आग थी जो पुरुषों के दिलों को भस्म कर देती थी। वह गांव के जमींदार हाजी सुल्तान बेटी थी और उसकी शादी तय हो चुकी थी, एक ऐसे पुरुष से जिसे वह कभी नहीं चाहती थी। हवेली के ठीक सामने एक छोटा सा घर था, जहां रहता था रियाज, एक कवि, एक विद्रोही और एक ऐसा शख्स जिसका दिल नूरजहां के लिए धड़कता था। रियाज की आंखों में सपनों का जंगल था और उसकी कविताएं ऐसी थीं जो रात को और गहरी कर देती थी। वह गांव का एकमात्र शख्स था जो नूरजहां की आंखों में छिपे दर्द को पढ़ सकता था। रियाज का शरीर पतला था, लेकिन उसकी बाहों में एक ऐसी ताकत थी जो किसी को भी अपनी ओर खींच ले। उसकी आवाज में मखमली गर्मी थी जो सुनने वालों को बेकाबू कर देती थी। एक रात जब चांद अपनी पूरी शोभा में था और हवेली की दीवारें सो रही थी, नूरजहां अपनी खिड़की पर खड़ी थी। उसने एक सफेद सलवार कमीज पहनी थी जो चांदनी में पारदर्शी सी लग रही थी। उसका दुपट्टा हवा में लहरा रहा था और उसकी सांसें तेज थीं। वो जानती थी कि रियाज उसे देख रहा है, वह हमेशा देखता था। रियाज उस रात अपने घर की छत पर बैठा था, अपनी कविता की किताब में कुछ लिख रहा था, लेकिन उसकी नजरें बार बार नूरजहां की खिड़की की ओर उठ रही थी। नूर, उसने धीरे से पुकारा। उसकी आवाज हवा में तैरती हुई नूरजहां तक पहुंची। नूरजहां ने चौंक कर नीचे देखा। उनकी आंखें मिली और उस पल में जैसे समय ठहर गया। नूरजहां की सांसें और तेज हो गईं। उसने अपनी खिड़की बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल उसे रोक रहा था। रियाज, तुम पागल हो, उसने फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी कशिश थी। पागलपन तो तुम्हारी आंखों में है, नूर, रियाज ने जवाब दिया। उसकी आवाज में एक ऐसी गर्मी थी जो नूरजहां के पूरे वजूद को पिघला रही थी। आज रात मेरे साथ चलो, सिर्फ एक बार। नूरजहां का दिल धड़क रहा था। वह जानती थी कि यह गलत था। वह जानती थी कि अगर कोई देख लेगा तो उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। लेकिन उसकी देह में एक ऐसी आग सुलग रही थी जो उसे रियाज की ओर खींच रही थी। उसने अपनी खिड़की खोली और एक पल के लिए उसने अपने दुपट्टे को नीचे गिरा दिया। उसकी कमीज चांदनी में चमक रही थी और उसकी देह की हर रेखा रियाज की आंखों में उतर रही थी। मैं आ रही हूं, उसने कहा, और उसकी आवाज में एक ऐसी हिम्मत थी जो उसने पहले कभी नहीं महसूस की थी। रियाज ने उसे हवेली के पीछे बने बगीचे में मिलने को कहा, जहां बादाम के पेड़ों की छांव में कोई नहीं आता था। नूरजहां ने अपने कपड़े बदले, एक काली साड़ी जो उसकी देह को और भी रहस्यमयी बना रही थी। वो चुपके से हवेली से निकली और जब वो बगीचे में पहुंची तो रियाज वहां पहले से मौजूद था। उसने एक साधारण कुर्ता पायजामा पहना था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो नूरजहां को और करीब खींच रही थी। तुमने मुझे बुलाया और मैं आ गई, नूरजहां ने कहा। उसकी आवाज में एक मिश्रित डर और उत्साह था। रियाज ने उसका हाथ पकड़ा। उसका स्पर्श इतना गर्म था कि नूरजहां की देह में झुरझुरी दौड़ गई। नूर, तुम मेरी कविता हो। मेरी हर सांस तुम्हारे लिए है। उस रात बादाम के पेड़ों की छांव में चांदनी की चादर तले नूरजहां और रियाज एक दूसरे में खो गए। रियाज ने धीरे धीरे नूरजहां की साड़ी के पल्लू को खींचा और उसकी नंगी कमर चांदनी में चमक उठी। नूरजहां ने कोई विरोध नहीं किया। उसकी सांसें तेज थीं और उसकी आंखें रियाज के चेहरे पर टिकी थीं। रियाज ने उसे अपनी बाहों में भरा और उनकी देहें एक दूसरे से लिपट गईं। चांदनी रात में उनकी सांसों की गर्मी और प्यार की आग ने सारी हदें तोड़ दी। लेकिन ये प्रेम कहानी इतनी सरल नहीं थी। हवेली की दीवारों के पीछे एक जोड़ी आंखें थी जो सब कुछ देख रही थी। हाजी सुल्तान का वफादार नौकर गुलाम हुसैन उस रात बगीचे में था। उसने नूरजहां और रियाज को देख लिया। उसकी आंखों में जलन थी, क्योंकि वह खुद नूरजहां के लिए एक तरफा जुनून रखता था। उसने हाजी सुल्तान को सब बता दिया। अगली सुबह हवेली में तूफान आ गया।
हाजी सुल्तान ने नूरजहां को अपने कमरे में बंद कर दिया और रियाज को पकड़ने का हुक्म दे दिया। लेकिन रियाज गांव से गायब था। उसने अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ों की ओर भाग लिया था, जहां विद्रोही छिपे हुए थे। नूरजहां को अब हर पल डर था, न केवल अपने पिता की क्रूरता का, बल्कि उस रहस्य का जो अब गांव में फैल चुका था। दिन बीतते गए और नूरजहां की शादी का दिन करीब आ रहा था। उसका होने वाला पति मिर्जा खान एक रईस आदमी था, जिसकी नजरें नूरजहां की खूबसूरती पर थीं, लेकिन उसका दिल काला था। नूरजहां जानती थी कि मिर्जा के साथ उसकी जिंदगी एक जेल होगी, लेकिन उसका दिल अभी भी रियाज के लिए धड़कता था। एक रात जब चांद फिर से पूर्णिमा का था, नूरजहां को एक चिट्ठी मिली। ये रियाज की थी। उसने लिखा था, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूं, नूर। इस बार कोई नहीं रोक सकता। नूरजहां का दिल उछल पड़ा। उसने उस रात अपनी सबसे खूबसूरत साड़ी पहनी, लाल रंग की, जो उसकी देह को आग की तरह चमका रही थी। वो फिर से बगीचे में गई, जहां रियाज उसका इंतजार कर रहा था। लेकिन इस बार बगीचा खामोश नहीं था। गुलाम हुसैन और मिर्जा के गुंडे वहां छिपे थे। जैसे ही रियाज और नूरजहां एक दूसरे की बाहों में समाये, गुंडों ने उन पर हमला कर दिया। रियाज ने अपनी जान की बाजी लगाकर नूरजहां को बचाया, लेकिन वह खुद घायल हो गया। नूरजहां की चीखें रात को चीर रही थी, लेकिन कोई मदद को नहीं आया। आखिरी पल में जब रियाज की सांसें थम रही थी, उसने नूरजहां की आंखों में देखा और कहा, मेरी कविता तुम हो, नूर। तुम मेरे बिना भी जीवित रहोगी। नूरजहां ने उसे अपनी बाहों में लिया। उसकी देह उसकी गर्मी से लिपट गई और उसने आखिरी बार उसकी सांसों को महसूस किया। रियाज की मौत के बाद नूरजहां ने मिर्जा से शादी करने से इनकार कर दिया। उसने अपने पिता की सारी संपत्ति छोड़ दी और गांव से चली गई। कोई नहीं जानता कि वह कहाँ गई। कुछ कहते हैं कि वह पहाड़ों में चली गई, जहां रियाज के विद्रोही दोस्त रहते थे। कुछ कहते हैं कि वह झेलम की लहरों में समा गई। लेकिन हर पूर्णिमा की रात मुजफ्फरपुर के बगीचे में लोग एक औरत की साय सी आकृति देखते हैं, जो चांदनी में नाचती है, जैसे वह अपने प्रेमी की आत्मा को पुकार रही हो। ये कहानी प्रेम की है, जो सीमाओं को तोड़ता है। ये कहानी वासना की है, जो आत्मा को आजाद करती है। और यह कहानी उन रहस्यों की है, जो चांदनी रातों में पनपते हैं और कभी खत्म नहीं होते। क्या प्रेम एक अपराध है? क्या वासना एक पाप है? या ये दोनों ही वह आग हैं जो हमें जीने की वजह देती हैं? ये सवाल शायद चांदनी रातों की साजिश में ही छिपा है।